नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRG। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की कला और संस्कृति जो थी उसकी शुरुआत की थी और कला और संस्कृति के अंदर हमने जो पहला टॉपिक लिया था वो राजस्थान के संत और उनके द्वारा जो संप्रदाय जो है उनका टॉपिक लिया था। और पिछले वीडियो के अंदर हमने संप्रदाय जो है निर्गुण भक्ति वाले संत जो थे उनकी, सगुण भक्ति वाले संत जो थे उनकी हमने चर्चा की थी। तो संतों की एक वैरायटी को दो भागों में बांटा था, निर्गुण और सगुण भक्ति में। और ये बांटते बांटते हमने अगला जो वीडियो था उसकी चर्चा उसी में की थी मैंने कि हम अगले वीडियो के अंदर दादू दयाल या दादू संप्रदाय जो है इसकी चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। इसकी चर्चा शुरू करें इससे पहले सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से निवेदन ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के इस वीडियो के अंदर आपको मेरा ये मानना है, मेरा यकीन है कि बहुत खूब आनंद आने वाला है। चलो बिना वक्त को जाया किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दादू दयाल, दादू संप्रदाय, ये आज का अपना बिंदु है। देखिए दादू दयाल जो है इनकी जो प्रधान पीठ है, मतलब मुख्य पीठ जो है वो है अपने नारायणा में और इसका दूसरा नाम भी है नेरना। नारायणा और नाम क्या है? नेरना। नारायणा और नेरना जो है ये कहां पर है? ये है जयपुर में। जयपुर में इन्हें दादू दयाल को राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के कबीर के नाम से भी दादू दयाल को जाना जाता है। राजस्थान के कबीर के नाम से इनको क्यों जाना जाता है? इसका मतलब यह है कि कबीर जी जो थे और दादू दयाल जी जो थे इनके बीच में समानता खूब है। समानता क्या है? कबीर जी जो थे वो निर्गुण भक्ति के संत थे और ये भी क्या हो जाएंगे फिर? निर्गुण भक्ति के संत हो गए। आगे इसके बारे में, कबीर जी के बारे में, इनकी समानता के बारे में आगे चर्चा और की जाएगी। राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है, तो राजस्थान के कबीर के नाम से किसे जाना जाता है? कितनी बार परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न। संत दादू दयाल को, संत दादू दयाल के द्वारा दादू संप्रदाय की स्थापना की गई। हालांकि वैसे तो इनके अनुयायी जो थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, पर देन मुख्य जो थी वो इनकी धारणाएं, इनकी अवधारणाएं, विचार, सिद्धांत जो थे वो सब इन्हीं के थे। इन्हीं का अनुसरण करते करते उन्होंने अपने पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म कहां हुआ? इनका जन्म हुआ अहमदाबाद में। अहमदाबाद आप जानते हो कहां पर है? गुजरात में। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। तो इसका मतलब हो गया कि ये राजस्थान में इनका जन्म नहीं हुआ। जन्म स्थान इनका था अहमदाबाद में। और कब हुआ? फाल्गुन शुक्ल पक्ष में और अष्टमी के दिन 1544 ईस्वी में। ये भी याद रखना, कई बार ये भी पूछा जाता है कि इनका जन्म कहां हुआ? अहमदाबाद में, गुजरात में। इनके अलावा जन्म कब हुआ, कहां हुआ ये अलग चीज है। कहां का मतलब स्थान का नाम है, कब का मतलब तिथि का नाम है। तो आपको याद रखना है फाल्गुन, अरे फाल्गुन मनवा होली वालों मनने की बात है। उस महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इनका जन्म हुआ था और ईस्वी कौन सी थी? 1544 ईस्वी। यहां पर मैं एक चर्चा और करने वाला हूं आपके साथ। आप जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनको एक बात बतानी है कि शुक्ल और कृष्ण ये दो पक्ष होते हैं अपने हिंदी जो महीने हैं उनके अंदर। हिंदी महीनों के अंदर ये दो पक्ष हैं। इन दोनों पक्षों के बारे में आपको कमेंट में चर्चा ये करके बतानी है कि इनका मतलब क्या है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का क्या मतलब है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है? तो इनका जन्म कब हुआ? फाल्गुन महीना जो था उसमें शुक्ल पक्ष में और अष्टमी के दिन। और कब हुआ? 1544 ईस्वी में। ठीक है भाई, क्लियर? ये पूछा जाता है कई बार। इसके बाद इनके जो दीक्षा देने वाले संत जो थे
बुद्धन, बुद्धन का मतलब बुद्धा, बुद्धन बुद्धा। और इनका दूसरा नाम क्या है? वृद्धानंद। दूसरा नाम क्या है? वृद्धानंद। वृद्धा भी कोई अवस्था होती है, बुढ़ापे वाली अवस्था। और बुद्धन मतलब वृद्धानंद या बुद्धन एक ही नाम है, एक ही आदमी के नाम है दो। इन संत से मतलब ये बुद्धन वृद्धानंद जो है, इन्होंने इनको दीक्षा प्रदान की थी। और इन्होंने इनसे दीक्षा प्रदान करने के बाद 1568 ईस्वी में, ध्यान रखने की बात है, इन्होंने वृद्धानंद या बुद्धन जो संत थे उनसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद 1568 ईस्वी में, 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे। कब आगे सांबर, कब आए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है भाई। 1568 ईस्वी में ये कहां पर आ गए भाई? सांबर। सांबर कहां भाई? जयपुर। सांबर कहां? जयपुर। यह भी पूछा जाता है कि दादू दयाल ने कौन से संत से दीक्षा ग्रहण की थी? तो नाम क्या जाएगा? बुद्धन वृद्धानंद। इसके बाद यह प्रश्न यहां से बन रहा है कि दादू दयाल, संत दादू दयाल कब आए थे? कहां पर? सांबर। तो 1568 ईस्वी में। कब आए थे? 1568 ईस्वी में। ठीक है। और यहां पर आने के बाद क्या कर दिया इन्होंने? अपने धुनिये का कार्य प्रारंभ कर दिया। धुनिये को मतलब जानोगे? दोनों जमा लियो, दोड़ा। संत जो थे उनका क्या था? धुनी रवानी। तो धुनी का काम शुरू कर दिया। कहां पर किया? सांबर। और यहीं से उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। कहां से उपदेश देना शुरू किया? सांबर से। और इनके उपदेशों को क्या कहा जाता है? दादू वाणी। दादू दयाल के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उनको दादू वाणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हुआ आपके लिए। आगे चलते हैं। इसके बाद 1575 की बात है। देखो 1568 में क्या हुआ? वो कहां पर आ गए? जयपुर में। जयपुर में कहा? सांबर। और यहां आने के बाद उन्होंने कौन सा काम शुरू कर दिया? अपने धोनी का, मतलब दोनों लगा लिए। ठीक है। और यहां से उन्होंने अपने जो उपदेश है वो देने शुरू कर दिए और उन्हीं उपदेशों को कहा जाता है दादू वाणी। इसके बाद 1575 ईस्वी में दादू जो थे उनके शिष्य थे 25, उनके साथ वो कहां चले गए? आमेर। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए। आमेर चले गए। आमेर कहां भाई? बताना भाई। और यहां पर आमेर आने के बाद यहां पर कितने वर्षों तक निवास किया उन्होंने? 14 वर्षों तक। आमेर आने के बाद यहां पर उन्होंने अपने जीवन के 14 वर्ष बिताए। कितने वर्ष बिताए भाई? 14 वर्ष बिताए। तो आमेर कब आए? 1575 में। कितने शिष्यों के साथ? 25 शिष्यों के साथ। ठीक है। और यहां जीवन का कितना काल बिता दिया? 14 वर्षों का। क्लियर भाई। इसके बाद आती है 1558 की बात, नहीं 1585 की बात। 1585 में उन्होंने क्या किया कि मुगल सम्राट जो अकबर थे उनसे भेंट करने के लिए वो कहां पर चले गए? फतेहपुर सीकरी आ गए। फतेहपुर सीकरी की यात्रा की। क्योंकि भाई इसका उद्देश्य कई बार पूछा जाता है, ये मोस्ट बनता है, कई बार मोस्ट बनता है ये प्रश्न। मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने के लिए दादू दयाल कब फतेहपुर सीकरी की यात्रा उन्होंने की थी? तो नाम क्या आएगा? 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में। बात यह है कि उनका उद्देश्य था कि अकबर से मिलना चाहिए और अकबर से मिलने के लिए उन्होंने 1585 में फतेहपुर सीकरी की यात्रा की। ठीक है भाई, सबको क्लियर? इसके बाद बात करते हैं दादू तत्कालीन ढूंढार क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र, इन ढूंढार राज्य और मारवाड़ राज्य जो है उनमें यात्रा करते और उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती गांव नारायणा में आ गए। ध्यान देने की बात यह है
घूमते फिरते ढूंढाड़ से मारवाड़ से यहाँ घूमते 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 उपदेश देते 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 1602 में वो कहां पर आ गए? फुलेरा के समीप एक गांव है जिसका नाम है नारायणा, वहां पर आ गए। कब आए भाई? 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती गांव नारायणा में आ गए। कौन आ गए भाई? दादू दयाल। और कहां से घूमते घूमते आए? ढूंढाड़ और मारवाड़। यहां पर भी आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, यहां पर भी एक आपके लिए प्रश्न छोड़ा जा रहा है कि ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते थे, ये आपको बताना है कमेंट में। इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते थे और मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते थे, ये दो प्रश्न है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 1602 ईस्वी में वो अपने उपदेश देते हुए यात्रा करते हुए, यात्रा किधर से करते आ रहे थे? वो ढूंढाड़ क्षेत्र से, मारवाड़ राज्य जो था उसके बीचों बीच आते हुए उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीप जो गांव था नारायणा, वहां पर वो क्या आ गए और रहने लगे। और इसी गांव में, ये जो गांव है फुलेरा के पास नारायणा, इसी गांव के अंदर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी, मतलब जेठ को मनो कृष्ण पक्ष और अष्टमी, और 1603 ईस्वी की बात है भाई। आए कब? 1602 में। 1602 में आए और एक साल बाद मतलब 1603 में, और कब? जेठ का महीना। गांव सुने था जेठ की दोपहरी में पाव जले, है ना, वो गांव सुना भाई। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी मतलब जेठ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उन्होंने 1603 में अपने प्राण जो है या अपनी देह है उसको त्याग दिया। तो देह का त्याग कहां किया? नारायणा में। दादू दयाल ने अपनी देह का त्याग कहां किया? नारायणा में। कब किया? 1603 ईस्वी में। महीना कौन सा था? ज्येष्ठ। पक्ष कौन सा था? कृष्ण। और तिथि कौन सी थी? अष्टमी। यहां से उनका जन्म देखो एक बार, ऊपर शुरुआत की बात है, जन्म की बात है। एक कोई कॉमन फैक्टर काम कर रहा है क्या? अष्टमी, अष्टमी। और यहां पर भी क्या है? अष्टमी। अंतर क्या है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। मैंने मतलब पक्ष उल्टा है, पक्ष उल्टा है, शुक्ल कृष्ण। तो ये तो मैंने पूछा भी है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, इनके बारे में आपको चर्चा करके बतानी है। तो इनकी देह त्याग जो हुई थी वो जेठ के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी वाले दिन और 1603 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई? नारायणा में। ठीक है भाई। अब दादू जी जो थे ना, उन्होंने पहले कह दिया था कि मेरा अंतिम संस्कार कहां होना चाहिए, मेरा अंतिम संस्कार जो है या मेरी देह जो है उसको वहां रखना चाहिए। तो उस स्थान का नाम बेराना की पहाड़ी, मतलब दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार, मतलब जैसा उन्होंने पहले कहा था, खुद ने कह दिया था कि मेरा जो शरीर है उसको कहां रखना, आपको बेराना की जो पहाड़ी है उसके नीचे रख देना। ये भी जयपुर में ही है। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार समीपस्थ, समीपस्थ का मतलब क्या हो गया? इस गांव के पास ही बेराना की पहाड़ियां है, उस पहाड़ियों के नीचे रख दिया गया। ये दादू जी ने पहले खुद ने बताया था कि मेरी शरीर है ना बिन ना कहीं बिन मतलब जो कट रखनो है, बेराना की पहाड़ी के नीचे रख दियो। तो उनके शिष्य जो थे ना, उन्होंने ऐसा ही किया कि उनकी जो अंतिम जो सांस के बाद जो बॉडी बची हुई थी उस बॉडी को उन्होंने क्या किया, वहां से उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को उठाया और बेराने की जो पहाड़ी थी ना, पास में थी गांव के, वहां पर ले जाकर उस पहाड़ी के नीचे क्या कर दिया? रख दिया। और आज उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है भाई? दादू खोल के नाम से। बेराना की पहाड़ी के नीचे जहां पर दादू दयाल का पार्थिव शरीर रखा गया था उसको किस नाम से जाना जा रहा है या जाना जाता है? दादू खोल के नाम से। ये भी पूछा गया कई बार परीक्षा में, दादू खोल। ठीक है, क्लियर? यहां तक आगे चलते हैं। अब यहां पर इनके अंतिम जो संस्कार थे वो कर दिया, या ये कह सकते हैं कि इनके पार्थिव शरीर को यहां पर रख दिया। अब ये स्थान जो है दादूपंथी, मतलब इसके जो अनुयायी थे ना दादू दयाल जी के, उनके लिए ये पवित्र स्थान हो गया, अत्यंत पवित्र स्थान माना गया। तो देखो क्या है, दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादूपंथी का मतलब है इनके जो अनुयायी हैं,
मतलब पंथ का मतलब धर्म होता है। इस धर्म को, इनको मानने वाले जो लोग हैं वो इस स्थान को पवित्र क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। कौन से स्थान को? दादू खोल को। दादू खोल क्या है? जहां पर दादू दयाल जी की जो पार्थिव शरीर थी बैरागा की पहाड़ी के नीचे रखी गई थी, उस स्थान का नाम है दादू खोल। आगे चर्चा करते हैं। इन्होंने आपको शिक्षा क्या दी? दादू दयाल ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष, भी ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए। और वो भी कौन सी भाषा में? सरल, ढूंढाड़ी, मिश्रित भाषा में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट लगाना ना इसको। दादू दयाल के उपदेश जो थे वो कौन सी भाषा में थे? तो सरल, ढूंढाड़ी, मिश्रित भाषा। और उसका नाम भी है भाई, इस भाषा का नाम क्या दिया? सधूखड़ी। क्या नाम था? सधूखड़ी। सधूखड़ी भाषा नाम दिया। ये मोस्ट बनता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया ये प्रश्न। तो दादू दयाल ने जो अपना उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा में दिया था? आपको ये कमेंट में बताना, हालांकि मैंने तो बता दिया, सधूखड़ी भाषा में। और वो कौन सी भाषा है? सरल, ढूंढाड़ी, मिश्रित भाषा है। मतलब अकेली ढूंढाड़ी भाषा नहीं है, उसके अंदर अन्य भाषा जो है वो मिली हुई है, मिश्रित है। और उस भाषा का नाम क्या है? सधूखड़ी। ठीक है भाई। अब दादू जी की वाणी और दादू जी रा दुआ, दादू जी री वाणी, दादू जी रा दुआ, ये क्या है? दोनों ग्रंथ हैं। दोनों क्या है? ग्रंथ है। दादू जी की वाणी और दादू जी का दोहा, आपका बोला दोहा, दोहा। दादू जी की वाणी तथा दादू जी का दोहा नामक ग्रंथों में क्या चीज मिल रही है भाई? इनके उपदेश मिलते हैं और इनके विचार मिलते हैं। क्या क्या मिल रहा है इनमें? इनके उपदेश मिल रहे हैं और इनके क्या मिल रहे हैं? विचार। तो दादू जी जो है उनके उपदेश और विचार कौन से ग्रंथों में मिलते हैं? ये प्रश्न बनता है कई बार, मोस्ट लगा लेना, कई बार परीक्षा में आया। क्या नाम है? दादू जी की वाणी और दादू रा दोहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो कबीर जी का मामला पहले आया था एक, उसमें क्या लिखा है? दादू कबीर की तरह। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कबीर जी ने काम किया वैसा दादू जी ने किया। कबीर जी की तरह सुधारवादी, मतलब मामला क्या है? समाज में सुधार की जरूरत है, सुधार करो। सुधारवादी आचरण, मतलब आचरण ऐसा करो जिससे आपके जीवन में, आपके समाज में सुधार आए। तो सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों का या मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। देखो कबीर जी भी यही मानते थे कि आचरण कैसा होना चाहिए? सुधारवादी होना चाहिए। मोक्ष के मूल्यों को मानो। भी मोक्ष का क्या मूल्य है? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष का मूल्य क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? ये क्यों प्राप्त करनी है? वो और परम तत्व है। परम तत्व तो वही चीज है भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। परम तत्व की तलाश करने वाले थे। तो कबीर जी भी यही थे। कबीर जी भी क्या कर रहे थे? सुधारवादी आचरण वाले थे, मोक्ष के मूल्यों को पहचान करने वाले थे। और इसके अलावा परम तत्व की तलाश में, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। तो दोनों के विचार एक जैसे नहीं है क्या? दोनों के विचार एक जैसे है, इसलिए दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कबीर जी की जो सोच थी, कबीर जी के जो विचार थे, वैसे के वैसे विचार किनके हैं? दादू दयाल के हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। अब बात ये आती है, आगे देखो, दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और रूढ़िवादिता का विरोध किया। दादू जी ने या दादू दयाल ने कर्मकांड का, जाति प्रथा का, मूर्ति पूजा का और रूढ़िवादिता का क्या किया? विरोध। इसका मतलब दो प्रकार बांटे थे हमने संतों के, निर्गुण और सद्गुण या सद्गुण। अब बताओ ये कौन से थे भाई? ये तो निर्गुण हो गए। निर्गुण हो गए। कर्मकांड पे विश्वास नहीं करना, जाति प्रथा पे विश्वास नहीं करना। विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने विरोध किया कि ऐसे जाति कोई चीज नहीं है, मनुष्य है, सब कुछ है।
चाहे वो उसकी जाति कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। मूर्ति पूजा, इन्होंने क्या माना? भगवान को, ईश्वर को, परम सत्ता को, परम तत्व को क्या माना? निराकार माना। निराकार को कोई आकार नहीं है, तो मूर्ति की पूजा तो करनी है। तो दादू दयाल ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता का क्या किया? विरोध किया। ये भी मोस्ट बनता भी। इसके अलावा इनके द्वारा जो रचनाएं की गई थी, रचित पुस्तकें जो थी, उनके नाम क्या है? दादू द्वारा रचित पुस्तक, तो पहले तो है संत गुण सागर, संत गुण सागर। दूसरी है नाममाला, संत गुण सागर, और दूसरी है नाममाला, और तीसरी है काया बेली परिचय का अंग, काया बेली परिचय का अंग। ये इनके द्वारा रचित पुस्तकों के नाम है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दादू दयाल द्वारा रचित पुस्तकें संत गुण सागर, नाममाला, काया बेली परिचय का अंग, ये इनकी रचनाएं हैं। अब इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन कौन है? शिष्य इनके बहुत सारे थे। प्रसिद्ध मतलब उनमें से मुख्य कौन था? तो पहला तो नाम है गरीबदास। गरीबदास इनके जो शिष्य थे, उनमें मुख्य प्रमुख शिष्य जो थे, उनका नाम था पहले का गरीबदास। इसके बाद दूसरा क्या था? मिस्किन दास, मिस्किन दास। और तीसरा क्या है? सुंदरदास। और चौथा क्या है? बखनाजी। और अगला क्या है? रज्जब। इनमें भी यदि आप मुख्य छांटना चाहो तो भाई सुंदरदास और रज्जब, ये दोनों क्या थे? इनकी परम शिष्य थे। परम शिष्य कौन? सुंदरदास और रज्जब। अगला नाम भी है इसके अंदर, माधोदास। तो प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब और माधोदास। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको अभी बताया किसी से कौन कौन है, गरीबदास है, मिस्किनदास है, सुंदरदास है, बखनाजी है, रज्जब है, माधोदास है। ये आपने यदि पीछे एग्जाम दिया है तो RAS प्री 2021 का प्रश्न है। RAS प्री 2021 का प्रश्न है कि दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे, तो इनके नाम थे भाई, इनके नाम थे। ये प्रश्न है RAS का प्रश्न, RAS में आया 2021 में। ठीक है। आगे बात करते हैं। दादू दयाल के अनुयायियों ने दादू पंथ की स्थापना की। दादू दयाल के जो अनुयायी मतलब इसका जो अनुसरण करने वाले जो इनके शिष्य थे, व्यक्ति जो थे, उन्होंने इस पंथ की स्थापना की, यानी दादू संप्रदाय की स्थापना की। अब यहां से आपको दो प्रश्न मैंने पूछे हैं। कौन कौन से? एक तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का पूछा है, कॉमन सा ही है, ज्यादा कोई पर वर्तमान जनरेशन को इसके बारे में जानकारी मेरे विचार से कम है। आपकी मम्मी को पूछना पड़ेगा, दादी को पूछना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। और आपको यदि पता है बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा पूछा मैंने आपको ढूंढार क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र में आने वाले जिले कौन कौन से थे? है नहीं थे? दो प्रश्न आपके लिए है। तो अभी कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, वो अभी इसके बाद पढ़ाना है। तो यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ भाई आगे चलते हैं। अभी इतना मैटर थोड़ा सा शेष है, ज्यादा तो शेष नहीं है। अब ये है बात अगली कि दादूपंथी। दादूपंथी का मतलब जो दादू पंथ का अनुयायी है या दादू पंथ को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो यदि आपस में जब मिलते हैं, भाई आप जब आपस में मिलते हो तो क्या करते हो? हाथ मिला लेते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग। मतलब घरघराट तो वर्तमान में अंग्रेजा की औलाद हो रही, पर अंग्रेजी में बोलेगा हाउ डू डू। अब हाउ डू डू बोल जाएगा, राम राम बोल जाएगा, गले मिल जाएगा, घरघराट कहीं तो बात पड़ जाएगा। ठीक है। पर ये आपस में जब मिलते हैं तो ये क्या करते हैं? इस नाम का संबोधन करते हैं, सत्य राम। ये अनुयायी आपस में जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? सत्य राम बोलते हैं। जैसे हम राम राम बोलते हैं, वालेकुम सलाम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। इस प्रकार से जब हम अपनी
क्रियानुसार जो चीजें बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, सत्य राम। ये अनुयायी जब आपस में मिलते हैं तो आपस में जो इनका अभिवादन होता है वो सत्य राम से होता है। बहुत बनता है भाई। इसके बाद दादू दयाल के शिष्य थे 152। इनमें से 52 शिष्य थे वो इनके गहरे शिष्य थे, और इन्हीं 52 शिष्यों को 52 स्तंभ या थांबे कहते हैं। ये जो 152 शिष्य थे, इनमें से 52 ऐसे थे जो इनके गहरे शिष्य थे, परम शिष्य थे, और इन्हीं 52 शिष्यों को 52 स्तंभ या थांबे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इन शिष्यों में 52 जो थे, इनमें भी मुख्य कौन है, मैंने पहले ही बताया था, सुंदरदास और रज्जब इनके प्रमुख शिष्य है। सुंदरदास और रज्जब इनके प्रमुख शिष्य हैं। अभी आज हम वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो है, एक वीडियो और बनेगा दादू पंथ का, दादू संप्रदाय का, दादू दयाल का, और उसके अंदर जो चीजें आने वाली हैं, इनके जो शिष्य हैं उनकी चर्चा आएगी, जो प्रमुख शिष्य हैं उनकी, और दादू संप्रदाय की उप शाखाएं हैं उनकी चर्चा होगी। उम्मीद है इस वीडियो में आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और पूरा अंत तक देखना है। और जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने कर रखा है, उन बच्चों को मोटिवेट करना है जिन बच्चों ने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो एक बच्चा यदि 2 बच्चों को भी मोटिवेट करते हुए या सलाह देते हुए चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो उस बच्चे का भी फायदा है और आपका भी फायदा है। और कम से कम पता तो ये चले ना कि आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।